और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। साथ ही साथ ये इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। एबीसी एक त्रिभुज है। अब एबीसी एक त्रिभुज है तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन आगे हमसे मेंशन कर दिया एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। यानी ये एबीसी जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कैसा? क्यों? क्योंकि सी बता दिया कि सी जो है वो कितने अंश का है? 90 अंश यहाँ बनता है। यहाँ हमने नाम दे दिया क्या? सी। ठीक। और ये हो गया हमारा ए, यहाँ पर नाम दे दिया हमने। ये हमारा एक त्रिभुज एबीसी क्योंकि समकोण त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। कर्ण एबी के मध्य बिंदु, यहाँ समझ। अगर बात करें 90 अंश के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इस कर्ण एबी का जो मिड पॉइंट है इकरा एम है। कर्ण एबी के मध्य बिंदु एम से होकर, इस एम से होकर बीसी के समांतर, ये रहा बीसी। एम से होकर बीसी के समांतर जो रेखा खींची जाती है वो एसी को कहाँ इंटरसेक्ट करती है? करा वो एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, यहाँ समझिए। सबसे पहले कहा गया एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण था, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। वही कह रहा था कि एबीसी एक त्रिभुज है इसका कोण सी समकोण है। कर्ण एबी के मध्य बिंदु एम से होकर, कर्ण एबी के मध्य बिंदु एम से होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को कहाँ इंटरसेक्ट करती है? डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें ये सिद्ध करना है, दर्शाना है, पहला दर्शाना है कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु। यानी ये जो डी है इस एसी का क्या है? मध्य बिंदु। इस एसी का मध्य बिंदु है। एक तो हमको ये शो करना है। दूसरा दिखाना है कि एमडी परपेंडिकुलर एसी, यानी ये कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश। ये शो करना है एमडी परपेंडिकुलर एसी। तीसरा का रहा है सीएम बराबर एमए बराबर 1/2 AB। ये भी शो करना है। तो हमने देखा हमारे आकृति में कहीं सीएम था ही। सीएम कब बनेगा? जब हम एम को क्या करेंगे? सी से ज्वाइन कराएंगे। ये हमारी आकृति बन करके तैयार हो गई। हमने स्टेटमेंट को पढ़ करके अच्छे से आकृति जो है वो हमने बना। ठीक, तो यहाँ समझिए हल में हमने वही लिखा कि एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए हैं। एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, खुद ही कहा गया था। और कर्ण एबी के मध्य बिंदु, कहाँ? कर्ण एबी के मध्य बिंदु एम से होकर, इस एम से होकर बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई है जो एसी को कहाँ प्रतिच्छेद करती है? डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमने वही लिखा। सिद्ध करना ये तीनों की तीनों किताब में दिया है ना, वो लिख दिया। हम लोग यहाँ से सिद्ध करना प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो समझिएगा बच्चे पहले ध्यान से। अगर हम बात करें, इसको भी मिटा देते हैं। हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी। पहला हम लोग पहले से त्रिभुज ए बी सी। तो देखो ये जो है AB का मध्य बिंदु कौन है? M। AB का मध्य बिंदु है और साथ ही साथ ये रेखा इसके समांतर भी है। ये देखो कहा गया ना M से होकर किसके समांतर? BC। क्या गया ना, ये देखो BC के समांतर खींची गई रेखा। ये देखो ये जो M से रेखा खींची जा रही किसके समांतर है? ये BC के समांतर है। तो समझिएगा ध्यान से। तो हम लिखेंगे AB का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु M है तथा MD परपेंडिकुलर क्या है BC, ठीक। अरे हाँ पहले करें, निकल गया होगा परपेंडिकुलर। MD पैरेलल क्या है BC, यानी ये रेखा इसके क्या है समानांतर है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये हमको कुल मिलाकर चाहिए, समझ लीजिए कि दिए है कुल मिलाकर, ये देखिए दिया ही है ना। अब बताओ इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम? यहाँ समझिए, हमने प्रमेय पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। क्या करेगी? तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, यानी कि AD बराबर क्या हो जाएगा? BC या CD, है ना। AD बराबर BC और रीजन लिख देंगे MPT, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम, अंग्रेजी में कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम, हिंदी में कहा जाता है मध्य बिंदु प्रमेय। यानी वही प्रमेय जो हमने पूरा बता विस्तार है, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MPT, ठीक। तो यहाँ समझिए, अब अगर ये चीज और ये चीज बराबर है तो बराबर तभी बटेगा जब ये इसके बीचों बीच होगा, यानी ये D जो है ये इसके मध्य में एकदम होगा, तभी बटेगा, अन्यथा लिख देंगे अतः D AC का D कामा अतः बिंदु D, अतः बिंदु D कामा AC का मध्य बिंदु, AC का क्या है? AC का मध्य बिंदु ठीक। ये पहला जो है वो हमने आसानी तरीका से क्या किया, सिद्ध कर दिया। अब हम लोग दूसरा सिद्ध करते हैं। दूसरा सिद्ध करना है कि MD परपेंडिकुलर AC, यानी ये जो MD रेखा है इस पर AC पर क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो कितने अंश का कोण बनाएगी? यानी कुल मिलाकर हमें ये इधर का कहीं का भी एक तरफ का कितने अंश का कोण शो करना है। अगर मैं ये 90 अंश का कोण दिखा देता हूँ तो ये आसानी से जो है परपेंडिकुलर सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ समझिएगा, दूसरा हम लोग सिद्ध करते हैं। ऐसे ये देखो MD परपेंडिकुलर AC है, अच्छा हाँ पैरेलल है, पैरेलल हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, पैरेलल ही MD पैरेलल AC, परपेंडिकुलर कहते कहते आदत पड़ चुकी है। यहाँ समझिए, ये MD जो है AC के क्या है? पैरेलल है, यानी ये वाली रेखा इसके क्या है? पैरेलल है, ऐसे है बड़ा सा, ऐसे यानी समानांतर है। यहाँ पर लिखा है MD B और यहाँ पर लिखा है C। देखो ये समांतर है, इसको एक तीसरी रेखा ऐसे इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है उसको हम लोग तिर्यक रेखा का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तिर्यक रेखा। तो यहाँ समझेगा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है? ये देखो C पर 90 अंश बन रहा है ना। तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं एक तिर्यक रेखा काटती है, एक यहाँ यानी एक अंदर एक बाहर, जो कोण बनता है वो कौन बनता है? संगत कोण, अल्टरनेट एंगल।
एकांतर कोण जो बनता है वो एक इस तरफ बनता है, एक उस तरफ बनता है, वो एक ही साइड में नहीं होते हैं। कभी भी एकांतर कोण एक ही साइड में नहीं होता, एक उस तरफ होता है, और शीर्षा म्यू पास पास में होता है। तो यहाँ समझे तो कौन सा कोण बन गया ये? संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण। तो यहाँ समझिएगा, मैं लिख सकता हूँ कि ये जो एंगल MDA है, यानी यहाँ पर ए ना लिखा, ये जो MDA है एंगल C के का है बराबर, या लिखने का, और AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक इसे D नहीं कह सकते, अगर D कहेंगे D पूरा है, सुनाई बात, इसलिए हमने इसका नाम दिया एंगल MDA। एंगल MDA बराबर एंगल C। ठीक, यहाँ हो जाएगा एंगल, हाँ संगत कोण, किससे? अंग्रेजी में करेस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है, संगत कोण। तो यहाँ समझिए एंगल MDA हमारा हो जाएगा MDA बराबर C, हमको बता C समकोण का है, C का मान कितना है? 90 अंश। अब अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये MD जो है यहाँ ये था, यहाँ से MD जो है वो AC को इंटरसेक्ट कर रहा था, साथ ही साथ यहाँ कितने अंश का कोण बना रहा था? तो हमने पढ़ा हुआ कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और उनके बीच यदि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो तो वही रेखाएं आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। यानी हम कह सकते हैं ये वाली इस पर भी लंबवत है, ये वाली इस पर भी लंबवत है। यानी हम लिख देंगे क्या हमसे किस करना था? MD परपेंडिकुलर AC। हमने दूसरा भी सिद्ध कर दिया, अब हम लोग तीसरा सिद्ध करते हैं। तो तीसरा समझे, यहाँ तीसरा इधर सिद्ध कर देते हैं, अगला नहीं लिख देगा, चलिए तीसरा यहाँ से तीसरे में सिद्ध करना है CM बराबर MA। ये रहा CM, ये रहा MA। तो CM और MA हमको क्या करना है? बराबर पहले दिखाना है। अब फिर ये दिखाना है कि ये जो CM है और MA है ये AB का है। ये देखो MA को तो मैं AB का आधा दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर इसी को दिखा देते हैं। देखो AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु M है और ये हमको दिया है क्वेश्चन में। हमारे पास जगह नहीं था तो हमने नीचे लाइन लिखा, आपको उसी लाइन में लिखना है, ठीक है? लाइन में ये देखो AB के मध्य बिंदु M से होकर, तो M जो AB का मध्य बिंदु वो कौन है? अब हमने ये पढ़ा है कि जो मध्य बिंदु होता है वो किसी रेखा को दो बराबर भागों में क्या करता है? बांट देता है। और हमने ये भी सीखा है बाय एग्जांपल के माध्यम से कि कोई चीजें दो बराबर भागों में तब बढ़ती हैं जब वो आधे आधे में बढ़ती है। जैसे हम कह दें कि 10 को दो बराबर भागों में बांटो, बताओ 5 पूरे 10 का कितना है? 16 को बराबर बराबर भागों में बांटो, तो ये 8 पूरे 16 का क्या है? हमको ये पता चला कि अगर बात करें, अगर कोई मध्य बिंदु है तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कोई चीज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड तब होगी जब वो आधे आधे। इसका मतलब है ये जो AM है या MA है पूरे AB का क्या है?
आधा है ना। MI इक्वल टू हाफ AB यानी 1/2 AB। इसको मानना चाहो तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ये तो हमने एक दिखा दिया, यानी इसको तो दिखा दिया, यानी हमको दिखाना है CM बराबर MA। CM बराबर क्या दिखाना है? MA। ठीक, तो हमने देखा कि CM बराबर MA दिखाया कैसा जाए। अगर मैं इस ट्राइंगल को कांग्रेंट शो कर दूं, सर्वांगसम दिखा दूं, तो हमने पढ़ा कि यदि सर्वांगसम हो जाए तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होता है। तो इन दोनों ट्राइंगल को मैं कांग्रेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो समझिएगा ध्यान से। त्रिभुज AMD और त्रिभुज MCD में तो ये बच्चे बात ना करो। अभी हमने दिखाया था, अगर हम बात करें, देखो कहां से, AD बराबर DC, ये रेखा और ये रेखा हमने आपस में क्या दिखा है, और AD इसकी भुजा है, DC इसकी भुजा है। AD बराबर, यहाँ रीजन हम लिखेंगे ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध, अब जगह ने हमने छोड़ दिया है, आपको पूरा लिखना है, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, लिख लीजिएगा। चलिए एक बात मिल गया हमको। उसके बाद यदि हम बात करें, यानी एक भुजा हमको मिल गया, यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा था, इधर कितना बनेगा, क्योंकि एक तरफ 90 है तो अगली भी तरफ 90 होगा, क्योंकि रेखा पर कितने अंश कोण बनता है, 180 अंश का। 180 अंश में अगर इधर 90 लिया तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। एंगल MDA इक्वल टू एंगल MDC। यहाँ रीजन लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 अंश, ये रीजन जरूर लिख लीजिएगा। हमने कहा प्रत्येक कोण 90, यहाँ से हमने केवल MDO को दिखाया था, हमने केवल MDO को दिखाया था। इधर दिखाएंगे हाँ ये भी 90 है और ये भी 90 है, क्योंकि हमने इसको सिद्ध किया, इसको सिद्ध नहीं किया, तो हम दिखा देंगे कि अगर इधर 90 हो गया तो इधर वाला भी 90 हो जाएगा। उसके बाद समझिएगा ये MD जो है वो क्या है, कॉमन है। भुजा MD उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग। तो त्रिभुज AMD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल MCD हम ये जानते हैं किस नियम से, फ्रॉम SAS। हम जानते हैं कि यदि कोई ट्रायंगल, यदि कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, you know that if any triangles are congruent then corresponding angles and corresponding sides are also equal। ठीक, इंग्लिश में जो लिखना चाहे वो इंग्लिश वाले जो है वो लिख लीजिए। तो यहाँ समझिएगा, हमने देखा कि ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर तो हो जाएगा MA बराबर CM बाई CP/CT। अब अगर इसको मान लेते हैं हम, यहाँ भी थोड़ा नीचे लिखते हैं और इसको रेड कर लेते हैं इक्वेशन से। फर्स्ट और सेकंड देखें, यहाँ समझिए, यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, ये भी आपस में क्या होंगे, सारी चीज समीकरण 1 और 2 से। समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ वी गेट, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, हो जाएगा हमारा MA बराबर या CM बराबर
Cm बराबर Ma बराबर 1/2 E। ये हमने तीसरा भी प्रूव कर दिया। ठीक, तो आज जो है वो आज की क्लास में जो है हमने एक्सरसाइज 8.2 को समाप्त तो किया ही किया, साथ ही साथ हमने इस चैप्टर 8 को भी समाप्त कर लिया है। और जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दें, जो बच्चे हमारे क्लास के जो बच्चे हैं, जो कोचिंग के बच्चे हैं, उनके बता दें कि कल टेस्ट जो है जैसे जिस समय रहता था उसी समय टेस्ट है आपका, और टेस्ट देना अनिवार्य सभी को। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।